बच्ची बेटा, आपने हमें इतने सुबह सुबह क्यों बुलाया? आपको तो पता ही है ना कि प्रधान जी हमारे सुबह सुबह खेत में काम करने जाते हैं। प्रधान जी, आपने कहा था कि जब तेरे गुरुजी का भंडारा आए तो हमें बता देना, इसलिए मैंने आपको सुबह सुबह यहाँ पर बुलाया है। भज्जी भाई, आप कौन से भंडारे के बारे में बात कर रहे हो और कौन से गुरुजी के बारे में बात कर रहे हो? क्या हमें बता दोगे एक बार ज़रा? हाँ भाई, बिल्कुल। मेरे गुरुजी का नाम है तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी। अच्छा भाईजान, ये तो वही गुरुजी हैं जो दिल्ली में बहुत सारे किसानों की मदद करी है। ये तो वही गुरुजी है। अब समझ में आया हमें कौन गुरुजी है। ये वही गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी। आप सही कह रहे हो मेरी बहन, ये तो वही गुरुजी है संत रामपाल महाराज जी जो हरियाणा में सारे गरीबों की और किसानों की बहुत ही ज़्यादा मदद करी है, जिनका सम्मान सारे विश्व में सबसे बड़ा हो चुका है। बच्ची मेरे भाई, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है कि भंडारे में क्या क्या बनता है। कृपा करके आप बता दोगे हमें क्या बनता है? हाँ मेरे मोनू भाई, मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं अपने गुरुजी के भंडारे में क्या बनता है। मेरे गुरुजी के भंडारे में बनता है, यानी आश्रम में देसी घी का हलवा बनता है, देसी घी की जलेबी बनती है, देसी घी का लड्डू बनते हैं, देसी घी की बर्फी बनती है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, बहुत मज़ा आता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। भाई वाह, शाबाश बेटा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। लड्डू देसी घी का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। हा, अब तो मैं छक के खाऊंगा। अब तो बहुत मज़ा आएगा खाने में, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। हाँ तो पापा जी, चलें फिर भंडारे में? कब चलोगे? जरूर चलेंगे बेटा, पूरे परिवार समेत चलेंगे और पूरे गांव को भी ले चलेंगे भंडारा करने के लिए। मैं वहां जाके बोलूँगा कि वहां पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है और कबीर साहब के अवतार में संत रामपाल महाराज जी आ चुके हैं। उनसे नाम दीक्षा ले लो और अपनी मोक्ष कर लो। जल्दी से सुबह उठ के हम अभी तैयारी करेंगे, जल्दी चलेंगे सवेरे। पर ये कितने दिन का भंडारा है प्रधान जी? 3 दिन का भंडारा है जी। ये है 27, 28 और 29 का भंडारा है। भाईजान, आप लोग सब तो भंडारे में चले जाओगे, मैं अकेली यहीं रह जाऊंगी, तो क्या मैं भंडारे में नहीं जा सकती क्या? क्यों मेरी बहन, आप क्यों नहीं जा सकते भंडारे में? किसने आपको रोका है? क्योंकि भैया, मैं तो मुसलमान समाज से हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ भंडारे में? नहीं मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक ही खुदा के बच्चे हैं। ये तो हम यहाँ पर आके अलग अलग मजहब बना दिए हमने सबने। कोई हिंदू बना दिए, कोई मुसलमान बना दिए, कोई सिख बना दिए, कोई ईसाई बना दिए। ये सब हमारे रीति रिवाज से ही बने हैं और इन लोगों का कारण है नाश होना। और ये सब नाश की जड़ है हमारे धर्म गुरु, जिनको भगवान के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उन लोगों ने ही हमें सबको अलग अलग किया है। नहीं मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर कोई धर्म नहीं चलता है, ना कोई मजहब चलता है, ना कोई जाति बिरादरी चलती है। वहाँ तो सब एक खुदा के बच्चे माने जाते हैं, क्योंकि कबीर साहब भी एक अल्लाह ताला है, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है अल्लाहू अकबर है। ये सब मैं नहीं, कुरान शरीफ भी बता रही थी और एक मेरा दोस्त भी यही बता रहा था। उसने मुझे कुरान के बारे में बताया कि कबीर साहब ही अल्लाह ताला है और वही मोक्ष सारे जीव समाज को कर सकते हैं। अगर मेरे भाई ऐसी बात है, कोई मजहब कोई रीति रिवाज नहीं चलता है, तो मैं ज़रूर अपने अल्लाह के आश्रम में चलूँगी। जय हो अल्लाह ताला की जय, कबीर साहब अल्लाह ताला की जय। भाई एक फ़ायदा तो हुआ है यहाँ पर आके, भज्जी ने यहाँ बुला के, क्योंकि यहाँ पर आके कुछ भगवान का ज्ञान तो समझ में आ गया थोड़ा बहुत। धीरे धीरे और भी समझ में आ जाएगा और जानकारी होगी भगवान कौन है। भाई हम तो ज़रूर जाएंगे भंडारे में सुबह उठते ही। कल को 26 तारीख है, जरूर जाएंगे हम भंडारे में। हाँ धन्यवाद तेरा भज्जी। बेटा इतनी सोच में क्यों पड़ा है? क्या हो गया, क्या बात हो गई? प्रधान जी,
धर्म गुरुओं ने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है, इसलिए मैं कुछ सोच रहा था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे गुरुजी परमात्मा सब सही कर देंगे, समय निश्चित है।